आप सभी को नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में जो भी प्रिपरेशन का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को अवेयर किया जा सके उसके लिए बुलाई गई है। आप लोग सब लोग समय समय पे हमें काफ़ी अच्छा सहयोग देते आए हैं, सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसके अलावा आज दो एक्टिविटीज़ हम लोग जिला कैथल में प्लान कर रहे हैं। एक तो जो 4 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए 4 अलग अलग साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, जिसमें से 3 हमारे कैथल ब्लॉक में ही हैं। और उसके अलावा एक कांगथली का जो आपका चिका में प्लेस है वहाँ पे मॉक ड्रिल की जाएगी। उसके अलावा 7:50 पे ब्लैकआउट की प्रैक्टिस को और उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाएगा, जांचा जाएगा, जिसमें सभी सिविलियंस से और आप सभी लोगों के माध्यम से ये आग्रह किया जाएगा कि वो सभी लोग अपने घरों की और अपने वर्क प्लेस की लाइट्स को ऑफ कर लें। अपने जो भी इमरजेंसी लाइट्स और सिस्टम्स को वो यूज़ करते हैं घरों में, जैसे कि इन्वर्टर्स, उनको भी पहले ही सप्लाई को अवरोध कर लें, ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट हम लोग देख सकें और उसकी इफेक्टिवनेस को जांचा जा सके और अगर कोई कमियां हैं तो उनको समय रहते हुए दुरुस्त किया जा सके। ये हमारी तरफ से कुछ आप लोगों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों ने जो भी हमारी बेसिक प्रिपरेशंस हैं जिला लेवल पे वो कर ली गई हैं और गांवों तक और सभी वार्डों तक पहुंचने के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा उसकी सारी दुरुस्तगी हमने कर ली। धन्यवाद। 4 स्पॉट की बात करें, वो 4 स्पॉट कौन-कौन से हैं? जी, एक तो कैथल में ही झुग्गियों को देखा गया है, ताकि वहाँ पे हम देख सकें कि अगर इवैक्यूएशन या कुछ भी ऐसा प्लान बनता है तो हमारी किस तरह के प्रिपरेशंस वहाँ पे चाहिए होंगे। और उसके अलावा पुंजी में नगर पालिका की जो जगह है उस बिल्डिंग को देखा गया है कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स या कुछ इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा। ऐसे ही अडानी साइलोस को देखा जाएगा कि अगर फायर आउटब्रेक हो जाता है तो किस तरीके से रेस्क्यू और बाकी ऑपरेशंस को लाया जाएगा। और चिका में कांगथली का जो प्लांट है वहाँ पे अगर कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात आती है तो उसको किस प्रकार से किया जाएगा। अगर अगेन आप लोगों की तरफ से ही एक और इन्फॉर्मेशन ये जानी है कि ये सिर्फ एक प्रिपरेशन है, ये किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कोई भी स्थिति नहीं है। तो सब लोग शांत रहें और अपना सहयोग दें इस तरीके से कि अपने घरों की लाइट्स ऑफ करें, ब्लैकआउट करें, मगर पैनिक ना क्रिएट करें। अपने घर में अपने आसपास के लोगों से बात करें कि ये सिचुएशन जो है वो देश को प्रिपरेशन में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें पैनिक जैसा कुछ भी नहीं है। जो ब्लैकआउट कर रहे हैं कितने टाइम करेंगे, कितने बजे? 7:50 पे स्टार्ट होगा और 8 बजे तक 10 मिनट का भी ब्लैकआउट किया जाएगा। सोशल मीडिया पे निगरानी रखी जा रही है, कोई आपत्ति? जी, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इस तरह का आपत्तिजनक कोई मैसेजेस या कोई शरारती तत्व अगर सामने आते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो उस पर तुरंत से कार्रवाई की जाएगी। और आप लोग थोड़ा सा एक चीज़ और भी देखें कि जो भी लोग गाड़ी चला रहे होंगे 7:50 के बाद से, तो वो अपनी अपनी गाड़ियों को सड़क के साइड में कर लें, हेडलाइट्स को ऑफ कर लें, ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट को वो किया जा सके। गाड़ी में कौन-कौन से विभाग इसमें शामिल हैं? अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई? कंट्रोल रूम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टेब्लिश किया जाएगा और एसडीएम्स के अंडर टीम बना दी गई है। पंचायत विभाग इसमें एक्टिव रहेगा, डीएमसी लेवल पे भी टीम्स एक्टिवेटेड रहेंगी और पुलिस कमांडर मैडम है तो पुलिस विभाग का बहुत एक रोल रहेगा। और जो जिला सैनिक बोर्ड है वो लोग उसमें एक्टिवेटेड रहेंगे, होमगार्ड्स एक्टिवेटेड रहेंगे और बाकी सभी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी ऑन बोर्ड ले लिए गए हैं। जो 4 आपने स्पॉट बताए तो सायरन वगैरह कोई ऐसी की गई है व्यवस्था की? मॉक ड्रिल की पूरी व्यवस्था की गई है और हर तरह से किस तरीके से अगर कोई घटना घटित होती है तो कैसे इवैक्यूएशन किया जाना है, अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाना है या लोगों तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से पहुंचानी है, उसका हम लोग आज मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रयास करें। ग्रामीण स्तर पर आपको बुनियादी वगैरह करवाने के लिए कोई गांव ग्राम सचिव को, सरपंच को, कोई गांव, वो सारी टीम्स बनाई जा रही हैं, गांव के स्तर पे बनाई जा रही हैं और उन टीम्स की जानकारी भी हम आप लोगों को नंबर वाइज दे देंगे। अभी हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और पूरी टीम्स में बांट रहे हैं और जैसे वो टीम्स गठित हो जाएंगे आज शाम तक उनकी जानकारी भी आप लोगों तक दे दी जाएगी। पूरे जिले में रहेगा ब्लैकआउट? पूरे जिले में रहेगा जी। तो मेडिकल फैसिलिटी लगातार रहेगी शाम को? बिल्कुल, मेडिकल फैसिलिटीज में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। सिर्फ ये इंश्योर किया जाएगा कि किस तरह से हम लोग अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें
इम्पॉर्टेंट लाइट्स को अगर हम ऑन रखते हैं तो वो बाहर तक कैसे ना जाए, तो उसके लिए जितना भी ओपेक मीडियम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो ब्लैक कर्टन्स का या जहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे कंबल है उस तरीके से तो यूज़ किए जाएंगे ताकि खिड़कियों को बंद किया जा सके। विदेश मंत्रालय द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसा मैसेज दिया गया, कोई तस्वीर ऐसी? मैसेज यही है कि आप लोग जो संयम बना के रखें और स्थिति जो है वो चौकन्ना रहने के लिए, वो चौंकने के लिए नहीं है। तो आप लोग कहीं पे भी किसी भी तरह से पैनिक ना क्रिएट होना। थैंक यू मैडम। आप जी, जैसे कि डीसी मैडम ने बताया है कि आज हम मॉक ड्रिल भी करेंगे और जो ब्लैकआउट है उसका ड्राई रन भी करेंगे, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और संजीदा चीज़ है। तो मैं यही आग्रह करूंगी कि इसको हम लोग पूरी संजीदगी से करें, सीरियसली प्रैक्टिस करें। और जो प्रेपरेशन है कि हम लोग किस प्रकार से सायरन, जैसे एयर रेड सायरन होता है, अगर कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन आता है कि हमें ब्लैकआउट करना है, तो आज की जो ये एक्सरसाइज है इसके माध्यम से हम ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल्स हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, व्हाट्सएप है, फोन है, वो चले। तो जो ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन चैनल है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का, उसका भी हम लोग आज शाम को ड्राई रन करेंगे कि किस प्रकार से जल्दी हर व्यक्ति तक ये इंफॉर्मेशन जाए। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही आग्रह करूंगी पब्लिक से कि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है या सायरन जो है वो बजता है ब्लैकआउट का, आज का तो टाइम हम पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग प्रैक्टिस करें जिसमें पहले इंफॉर्मेशन ना दें, तो उसमें भी हम लोग तैयार रहें कि इस तरह का जब भी अलर्ट जारी होता है साथ ही हम लोग इमीडिएटली जो प्रैक्टिस है, जो हमें एहतियात बरतनी है, लाइट्स ऑफ करनी है। इसमें काफी चीजें हैं कि जैसे कि सोलर लाइट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, जो ऑफ नहीं होती। सीसीटीवी डिवाइसेस जो होती हैं जो नाइट विजन वाली, उनके अंदर इनबिल्ट लाइट सिस्टम होता है जो जैसे ही अंधेरा होता है तो ऑन हो जाती है। तो उन सबको भी हम लोग चेक करें। ये आज की एक्सरसाइज इसीलिए की जा रही है ताकि हम लोगों को सबको हम अवेयर हो जाएं। काफी चीजें होती है जो हमारे नोटिस में नहीं होती, हम रियलाइज नहीं करते कि ये लाइट भी है, यहाँ से भी रोशनी जा रही है, उसका हम लोग चेक कर लें। जैसे कि मैडम ने बताया कि जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स का कंसर्न आप लोगों ने भी रेज किया, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो ऑब्वियसली ब्लैकआउट नहीं कर सकती हैं, उनमें आईसीयूज भी हैं और पेशेंट केयर भी चल रहा होगा। लेकिन वहां पे जो ऑल्टरनेट तरीका है कि खिड़कियों पे हम लोग कार्डबोर्ड लगा दें, मोटे पर्दे लगा दें जिनसे लाइट बाहर ना जाए। तो ये आज की एक्सरसाइज इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग चेक कर लें अपनी प्रिपेयर्डनेस को, और जो हमें आवश्यकता है खुद को सिक्योर करने के लिए वो हम लोग सारी तैयारी आज कर लें। जैसे कि डीसी मैडम ने ये भी रिक्वेस्ट करी कि जो रोड पे है उस टाइम पे, क्योंकि आज तो हमें टाइम पता है, तो आज तो हम आग्रह करेंगे कि लोग उस टाइम पे अपने घर पे ही रहें, अंदर ही रहें, घर पे या दुकान में या जहां पे भी है तो इंडोर्स रहें। बट अगर कोई बाहर है भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी समय वो जो व्हीकल है उसको साइड पे लगाएं और उसकी लाइट सारी ऑफ कर दें। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं ये जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं ध्यान में आएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस है। साथ ही साथ जो दूसरा एक कंसर्न रेज किया गया सोशल मीडिया का, तो मैं यही अनुरोध करूंगी क्योंकि इस प्रकार का जो समय है इस टाइम पे, तो कोई भी भ्रामक जो पोस्ट है वो ना डाले, कोई मिसलीडिंग पोस्ट ना डाले, कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है जो वेरीफाइड नहीं है उसको कोई भी ना शेयर करे। कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास भी आती है, किसी के पास भी आती है, तो प्रशासन से पहले उसको वेरीफाई करें बिफोर शेयरिंग इट या किसी और को बताने से पहले, क्योंकि पैनिक हमें बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह की अभी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम पैनिक करें, बट प्रिपेयर्ड, जैसे हम कहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो उसके लिए हिसाब से हमें तैयारी जरूर करके रखनी है ताकि हम लोग कभी अनअवेयर ना पकड़े जाए। तो उसी मंशा के साथ आज की एक्सरसाइज सारी रखी गई है और आप लोगों से हम लोग सहयोग का वो करेंगे ताकि बिल्कुल सक्सेसफुल ये हो और हम लोग प्रिपेयर, जो हमारी प्रेपरेशन है वो अच्छी हो जाए। मैडम, ब्लैकआउट की जो बात आपने कही है बिल्कुल उल्लंघन करता है, ये मात्र अपील है सहयोग के लिए या कार्रवाई भी हुई? देखिए, आज तो कार्रवाई नहीं की जाएगी, आज तो वॉर्न ही हम करेंगे, बट इन द फ्यूचर अगर करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज होती है तो उनपे हो सकता है हम कोई पिनल एक्शन भी ले। एक्शन होगा? वैसे देखिए ये तो नहीं होगा, ये पब्लिक का खुद का जिम्मेदाराना व्यवहार उजागर करने के लिए ही ड्राई रन की जाती हैं। तो हमारी मंशा किसी को पिनलाइज करना नहीं है, पर यह इंश्योर करना है, क्योंकि अगर ब्लैकआउट बोला गया है तो यानी कि वो ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें
कोई भी लाइट कहीं से ना जाए जिससे डिटेक्शन जो हो, उसमें ऐसी स्थिति का हो पाना कि बाद में हम किसी को पिनलाइज करें वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो जिस टाइम ब्लैकआउट बोला जाए तो ब्लैकआउट होगा, यही हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। और उसी में ड्राइवर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कमियां कहाँ कहाँ पे रह जाती हैं और कहाँ पे हम और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करें कि इस तरह की कोई घटना ना आए। एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, तो पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। डिपार्टमेंट को किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं अभी आज जैसे? जी, डिपार्टमेंट को तो इसमें हर जो है, जो एक तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो है, क्योंकि वायरलेस सिस्टम जो है कम्युनिकेशन का वो सबसे रोबस्ट है, तो सबसे लीस्ट इम्पैक्टेड होता है वो किसी भी टाइप के इंसिडेंट में, चाहे वो नेचुरल आपदा हो या कोई भी हो, तो वायरलेस सिस्टम पे हमारी डिपेंडेंस काफी रहती है। और साथ में पुलिस के, क्योंकि चौकियां हैं, थाने हैं, डिप्लॉयमेंट टू अ लार्जर स्केल रहती है, तो जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है उसमें भी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमने पुलिस की टीम्स बनाई हैं जो विजिट कर करके सारी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजेंगी, और साथ साथ उसके बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए भी पुलिस की टीम्स रहेंगी चेक करने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। अगर किसी को सहयोग या सहायता या कोई डाउट हो रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, तो उसके लिए भी पुलिस की टीम्स जो है ऑन ग्राउंड रहेंगी ताकि उसमें भी उनकी मदद कर सके। ट्रैवलर को लेकर क्या कुछ सही रही है? बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, नाके वगैरह कुछ बस स्टैंड पर कोई शक? नहीं जी, नाके तो नहीं लगाएंगे हम, पेट्रोलिंग रहेगी, लेकिन हमारी नाकाबंदी तो मतलब ब्लैकआउट के उसके अगेंस्ट ही हो जाएगा नाकाबंदी करना, तो पर पेट्रोलिंग रहेगी टू इंश्योर कि इस तरीके से कोई उल्लंघना ना करे जो ब्लैकआउट के रूल्स हैं उसके। थैंक यू। थैंक यू। बाकी ये बंद कर दिया है ना आपने? अभी कंटिन्यू चल रहा है अच्छा। यहाँ पे